हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष। घर की आर्थिक स्थिति में खुद का भी हिस्सा शामिल हो, इसीलिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे जाकर इंडिया का सबसे पहला बैचलर प्रेसिडेंट बनता है। परिचय देना जरूरी है क्या? हम सभी जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिनकी बोली हुई हर एक बात दुनिया के लिए एक सीख है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने का ये रास्ता इतना आसान उनके लिए नहीं था। एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों में उन्होंने पंख फैलाकर सक्सेस की उड़ान भर के दिखाई। सिर्फ सक्सेस की नहीं, इंडिया की कई मिसाइल और प्रोजेक्ट की उड़ान का भी वो कारण बन सके। तो कैसे उन्होंने इन सारे हालातों का डटकर सामना किया और कैसे लोग उन्हें इंडिया का मिसाइल मैन कहकर पुकारने लगे, इन सारे सवालों के जवाब और APJ अब्दुल कलाम की ज़िंदगी के कुछ माइंड ब्लोइंग किस्से मैं आज आपको सुनाऊंगा। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्स बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद नहीं आने देते। जी हाँ, दुनिया को ये सिखाने वाले इस सूरज का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर की तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। पेशे से उनके पिताजी जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले थे, जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ आशा अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बड़ा था। घर में 4 भाई और 1 बहन थी, जिसमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब जब परिवार बड़ा था तो घर में पैसे की समस्या होती रहती थी, इसलिए घर की जमा पूंजी में खुद का हाथ देने के लिए अब्दुल कलाम ने केवल 10 साल की उम्र में पेपर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक ही रीज़न था इस काम को करने का? नहीं, उन्होंने इस काम को भी सोच समझकर चुना था। बचपन से ही कलाम जी को नॉलेज गेन करने की बहुत भूख थी, और इसलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वो उस अखबार को पूरी तरह से पढ़ लेते थे। पर अफसोस, नॉलेज ढूंढने का ये रास्ता हमेशा से आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। उनमें से एक डिफ़िकल्टीज़ तो उनके बचपन की ही है कि जब वो 5वीं कक्षा में थे, तब वो उनकी बेस्ट फ्रेंड रामनदा शास्त्री जी, जो एक रड़वा हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, अब्दुल कलाम जी उनके साथ पहली बेंच पर बैठा करते थे। और एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को एक ब्राह्मण के साथ देखकर वो चौंक गए। उन्हें दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया, और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन क्या उस लास्ट बेंच पर बैठना उन्हें ज़िंदगी में पीछे छोड़ने वाला था? नहीं, क्योंकि उन्होंने ये ठान ली कि लास्ट बेंच पर बैठकर वो दुनिया को बदल कर दिखाएंगे। और शायद वो हमेशा कहते थे कि द बेस्ट बेंच ऑफ द नेशन may actually be found on the last benches of the classroom। और ऐसे ही कई लाइफ लाइसेंस जीते जी सिखाकर अब्दुल कलाम आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ गए। लेकिन उनकी लाइफ के ये लेसन्स और 2020 तक इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने का जो सपना था, वो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भूल रही है।